नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ निकिता कपूर। भारत चीन सीमा पर झेलम गांव में 3 दिवसीय सीता माता मेला धूमधाम से मनाया जा रहा है। झेलम गांव में इस मेले का आयोजन 14 साल बाद हो रहा है। इस मेले को लेकर गांव के देश विदेश में रहने वाले लोगों में गांव आकर इस मेले में शिरकत की है और बड़े शिद्दत से इस मेले को मनाया जा रहा है। विजुअल में आप देख रहे हैं भोटिया जनजाति की महिलाएं अपने पारंपरिक वेशभूषा में शानदार नृत्य करती दिखाई दे रही हैं। यह मेला सीता माता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। 3 दिन तक विशेष पूजा अर्चना के साथ हवन, भजन, कीर्तन और पारंपरिक नृत्य किया गया। अगली खबर देहरादून से है, जहां धर्मावाला चौकी श्वेत अंतर्गत फतेहपुर ग्राट में 26 जुलाई की रात्रि में एक व्यक्ति मृत पाया गया था, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर चौकी इंचार्ज ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया था। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि मृतक की हत्या की गई है। बताते चले कि मृतक की पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते उसकी हत्या हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि मृतक की मृत्यु शराब पीने से हुई है। वहीं आज ग्रामीणों ने कांग्रेस पूछवादान जिला अध्यक्ष के साथ पुलिस चौकी का घेराव किया, जिससे चौकी इंचार्ज ने भरोसा दिलाया कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो कोई भी इसमें दोषी पाया गया उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि मृतक की पत्नी बार बार अपने बयान बदल रही हैं। कुमाऊं मंडलायुक्त सुशील कुमार ने वीडियो कॉल के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि सभी स्थानीय नगर निकाय कूड़े का डोर टू डोर कलेक्शन, सफाई, सेग्रेशन एवं उचित निस्तारण करना सुनिश्चित करें। यह निर्देश मंडलायुक्त सुशील कुमार ने नगर निकायों द्वारा किए जा रहे कार्यों की वीडियो कॉल के माध्यम से समीक्षा करते हुए दिए। मंडलायुक्त ने विभिन्न निकायों में अमृत योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों पर पैनी नजर बनाए रखने तथा कार्यों को गुणवत्ता एवं समय से पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे व निम्न आय वर्ग के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी महत्वाकांक्षी योजना है। इसका लाभ पात्रों को 100% मिलना चाहिए। कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित ना रहे, ताकि योजना अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी नगर निकाय जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र समय से निर्गत करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी नगर निकाय सफाई व्यवस्था व कूड़ा कलेक्शन पर विशेष ध्यान दें, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करें, साथ ही नगर वासियों को भी जागरूक करें। उन्होंने कहा कि कूड़ा कलेक्शन संस्थाओं को और अधिक सक्रिय करते हुए कूड़ा कलेक्शन सुविधा को अधिक बेहतर बनाएं, ताकि व्यक्ति यूजर चार्जेस आसानी से व खुशी से दे। सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष अजय राजौड़ ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के सेवानिवृत्त और मृत्यु होने के बाद जो पद मृत घोषित हो रहे थे वह जल्दी पुनर्जीवित किए जाएंगे। इसके अलावा खाली पड़े संविदा व स्वच्छता समिति में कार्यरत सभी कर्मचारी जिनकी सेवा 10 वर्ष की हो चुकी है, उन कर्मचारियों को भी नियमित करने पर सहमति बनी है। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष और शहरी विकास मंत्री सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से देहरादून में मिले थे, जिसके बाद कई बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है, जिनको जल्द कैबिनेट में लाया जा सकता है। इसके अलावा सभी सफाई कर्मचारियों को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिलने का आदेश भी जारी किया जाएगा और शिक्षित सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति करने पर भी सहमति बन चुकी है। अजय राजौड़ के मुताबिक कांग्रेस सरकार द्वारा गठित सफाई कर्मचारियों से संबंधित ढांचे में संशोधन करने के लिए जो भी बिंदु लाए गए थे, जिनसे सफाई कर्मचारियों को नुकसान हो रहा था, उन बिंदुओं को कैबिनेट में लाकर जल्द समाप्त किया जाएगा। नियम 14 सूत्री कार्यक्रम था मुख्यमंत्री जी के समक्ष और माननीय शहरी विकास मंत्री जी और सचिव साहब और डायरेक्टर साहब के साथ हम लोगों की बहुत अच्छी बैठक रही और उसमें वार्तालाप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय शहरी विकास मंत्री जी ने पूर्ण रूप से अपनी सहमति जताई। जो 14 सूत्री कार्यक्रम उत्तरांचल स्वच्छ कर्मचारी संघ और उनके जो सहयोगी मोर्चे के संगठन के इनके लोग थे, उनके सभी की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सबसे बड़ी समस्या थी, इनकी जो ढांचा कांग्रेस सरकार ने बनाया था, उस ढांचे से ही संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। उस ढांचे में वो बिंदु जो सफाई कर्मचारियों का जिससे उत्पीड़न हो रहा था, जिससे सफाई कर्मचारियों को नुकसान हो रहा था, उन बिंदुओं को खत्म करके वो
नए नए उसके अंदर शासनादेश जारी किए जाएंगे। नियम 14 सूत्री कार्यक्रम था माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। और इन दिनों रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में नगर पालिका परिषद की भूमि पर 4 दुकानों का निर्माण कार्य चर्चा का विषय बना है। कारण है कि नवनिर्मित इन दुकानों का मालिक गायब है। आपको बता दें, रुद्रप्रयाग नगर पालिका की भूमि पर मुख्य बाजार में इन दिनों 4 दुकानों का निर्माण हो रखा है, लेकिन इन दुकानों का स्वामी कौन है, इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रही है। ऐसे में अक्सर विवादों में रहने वाली नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार अवैध निर्माण कार्य को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आरोप है कि पालिका द्वारा बिना टेंडर किए ही 4 दुकानों का निर्माण कर दिया गया है, जबकि नगर पालिका इन दुकानों के निर्माण को लेकर कुछ भी स्पष्ट करने से कतरा रही है। ये भूमि नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग की है। ऐसे में नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग के अधिशासी अधिकारी सीमा रावत से पूछा गया तो उन्होंने जानकारी दी कि संबंधित मामले में दुकान बनाने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में प्रस्तावित है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सभासद इस निर्माण कार्य में भाजपा के सत्ताधारी नेताओं का हाथ बता रहे हैं। उधर अब यूकेडी इन लावारिस दुकानों पर अपना कार्यालय खोलने का भी दावा कर रहे हैं। जी, जो पालिका बोर्ड बैठक में 4 दुकानों में तो नए 10 सटे पे प्रस्ताव पारित किया गया, चर्चा की थी, जिसपे कि प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर बीजेपी के नेताओं ने मुफ्त में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन किया है तो उसका तो स्वागत होना चाहिए। और मैंने आज जिलाधिकारी से कह दिया है कि इसका अविलंब अधिग्रहण करके इसको जो स्थानीय व्यापारी हैं जो NH 58 के निर्माण के दौरान विस्थापित हो गए हैं, उनको इसको आवंटित कर दिया जाए। और ये किन लोगों की इसमें संलिप्तता है, किसका हाथ इसमें है, उसकी जांच करवाई जाए और जो भी दोषी चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बारे में तो हम ये कहेंगे, माननीय जिलाधिकारी ने जी अभी जो विधायक जी ने भी बोला है कि इसमें प्रभावित व्यापारियों को ही ये दुकानें दी जाए, जबकि नगर पालिका की जो है नहीं। नगर पालिका ईओ से हम मिले थे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि ये दुकानें मेरी नजर में नगर पालिका की नहीं है। अभी जो किसी बाहरी व्यक्ति ने बनाई हो, अब किस बेस पे बनाई है या किस उद्देश्य से बनाई है, इसकी जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड प्रदेश में बालक और बालिकाओं के बीच लैंगिक असमानता को कम करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। विभाग की मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार पहुंचकर नवजात बच्चों की मां को महालक्ष्मी किट बांटी। इस किट में बच्चे के जन्म के दौरान और उसके पालन पोषण के लिए उपयोगी सामान शामिल है।
कार्यक्रम में 100 से ज्यादा महिलाओं को किट दी गई है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बच्चियों के लालन पालन के लिए महालक्ष्मी किट वितरण किया जा रहा है। महिलाएं खुशी से किट को प्राप्त कर रही हैं और प्रदेश में लैंगिक असमानता दूर करने के लिए विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज हमें बताया गया है कि मतलब मुख्यमंत्री परियोजना जो है, इसके तहत माँ को और बच्चों के लिए एक मुख्यमंत्री महालक्ष्मी परियोजना किट उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें बच्चे के लिए, उसकी माँ के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्या कहते हैं, मैडम रेखा आर्य मैम है, उनके द्वारा हमें ये किट उपलब्ध करा दी गई है। और जो बच्चों का जिनका बच्चा है, जिनकी पहली बेटी है या जिनकी दूसरी बेटी है, उनकी माँ, उनके बच्चों दोनों के लिए इतनी सुविधाएं दी गई हैं। मैं चाहूँगी मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना जो लड़कियों के लिए चलाई गई है, जिससे लड़कियों के जन्म के उत्सव पर हमें प्राप्त हुई है, जिससे हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जिससे हमें सौभाग्य मिला, हम यहाँ पर आए। इसमें ये लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए ध्यान में रखते हुए किट दी जा रही है और लड़कियों के जन्म के उत्सव में लड़कियों और लड़कियों में भेदभाव ना हो, इसलिए ये किट उत्सव मनाया जा रहा है। लड़कियों की खुशी के लिए ये काम किया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी ने इस लड़कियों के जन्म की खुशी में, ताकि लड़के और लड़कियों में कोई भी भेदभाव ना करे, इसलिए लड़कियों को आगे रखते बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया है। तो वो देख रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना में अपने आप में इतना करंट है कि महिलाएं इसे प्राप्त करते हुए अपने आप पे गौरवान्वित महसूस कर रही है, अपने आप ही उनके अंदर एक खुशी है और वो सरकार को धन्यवाद कर रही हैं कि क्योंकि प्रसव के उपरांत में उसको जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें उस समय उनके परिजन जो है भागते भूगते लेकर आते हैं, लेकिन सरकार ने उनके लिए तत्काल उसी समय जो है महालक्ष्मी किट की व्यवस्था करके दे दी है, जिसमें माँ से जुड़ी हुई भी और बच्ची से जुड़ी हुई सारी जो सामग्रियों की आवश्यकता होती है उसका एक पूरा संकलन है। उसमें पोषण को लेकर भी उसमें पूरा सामान रखा गया है। हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सिडकुल थाना इलाके में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। मामले में जांच पड़ताल के बाद एसओजी और सिडकुल थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के फूल बहेड़ से हुई है। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसे शक था कि पत्नी के किसी गैर मर्द के साथ संबंध है, जिसके चलते उसने वारदात को अंजाम दिया है। हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 25,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। थाना सिडकुल में एक महिला का शव पड़ा हुआ है हेतमपुर सिडकुल क्षेत्र में, तो वहाँ तत्काल ही एसओ सिडकुल, एएसपी सदर और मेरे द्वारा वहाँ पे हम घटनास्थल का निरीक्षण वगैरह किया गया और वहाँ पे आसपास लोगों के बयान लिए गए, वो जो भी वहाँ पे चश्मदीद गवाह थे, तो उनके द्वारा बताया गया कि महिला जो है ये राजकुमारी ये पिछले 2-3 महीने से वहीं हेतमपुर में ही एक किराए के एक मकान में रहती थी और उस दिन इसका और इसके हस्बैंड का विवाद हुआ। इसका हस्बैंड जो राजेश है वो यहीं पे कार्य करता है सिडकुल फैक्ट्री में और वो मूलतः वो लखीमपुर खीरी का रहने वाला है और उसने ही इसको मारा, उस महिला की वहीं पे उसने हत्या कर दी थी। नेक में बहुत शार्प इंजरी थी, तो बॉडी को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया था और इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।